डियर ऑल, आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपके साथ गेट सेट गो फॉर एग्ज़ामिनेशन पर बात करूंगी। आप जानते हैं एजुकेशन एंड एग्ज़ामिनेशन शिक्षा व परीक्षा का अंतर संबंध है। ये अवधारणा हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग रही है। जब गुरु और शिष्य प्रणाली थी, परीक्षा का प्रचलन तब भी था। आधुनिक युग में एनुअल सिस्टम, ट्राइमेस्टर सिस्टम या सेमेस्टर सिस्टम, जिसमें भी आप पढ़ते हैं, उसका आंकलन का तरीका परीक्षा विधि है। जैसे कि आप स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट रह चुके होंगे, तो आपको मालूम है एक अनजाना और अनचाहा डर जो परीक्षा से पूर्व जन्म ले लेता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 100% तैयारी करी है या उससे कम। डर आपको घेरता है क्योंकि परीक्षा तो परीक्षा है। आपको ये भी मालूम है कि जिस भी क्लास की आपने परीक्षा देनी है, सिलेबस का एक बिगिनिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। उसी के बीच में रह कर के आपने तैयारी करनी होती है। अपनी बात जब शुरू करना चाहूँगी तो 2 बातों पे ज़ोर दूँगी कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क है एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अब आपके लिए ज़रूरी क्या है? 100% तैयारी। आप इस बात से तो भली भांति परिचित ही होंगे कि अनट्रेन्ड, इनडिसिप्लिन्ड और आर्मलेस आर्मी का भाग्य युद्ध भूमि में उतरने से पूर्व ही निर्धारित हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं करेंगे, आधी अधूरी तैयारी के साथ परीक्षा केंद्र में जाएंगे, तो अल्लाह रखा वाली बात होने वाली है। तो मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया है जिसमें रह करके और जिसको एडॉप्ट करके आप सक्सेस को रेट को बढ़ा सकते हो। और वो क्या है? आधार। आधार का शाब्दिक अर्थ होता है नींव, फाउंडेशन या बेस। ये हिंदी का शब्द है, लेकिन इसके लेटर जो हैं वो मैंने इंग्लिश में लिए हैं टू मेक यू क्लियर। आधार के जो लेटर्स हैं वो है A, D, H, A, A, R। A for attentive, D for discipline, H for health, A for alert, A for arrange and ready to go. Now when we pick up attentive means when you are in the class, आप पढ़ते हुए सिलेबस को देखिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए, डिवीज़न को देखिए और लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिए। जब आप सुनोगे तो आप मनन करोगे। आ जाइए डिसिप्लिन पे। डिसिप्लिन के साथ ही जोड़ती हूँ डेडिकेशन एंड डिलीजेंस को। ये 3 चीज़ें, अनुशासन, निष्ठा और जुनून, ये तीनों आपके अंदर होने चाहिए कि अगर आप कॉलेज में आ गए हो, जहाँ आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके अंदर अनुशासन ज़रूरी है, निष्ठा ज़रूरी है और जुनून बहुत ज़रूरी है कि कुछ करके दिखाना है। हेल्थ एंड हैप्पीनेस का गहरा संबंध है। अगर आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, तो आप की सफलता को कोई रोक नहीं सकता। ढंग से खाइए, खुश रहिए और पढ़ाई करिए। अलर्ट होना, सचेत रहना, नए पैटर्न्स आते रहते हैं, चेंजेस क्या आ रही हैं, चॉइस कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की कितनी है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन कैसे करनी है, इन सब पे फोकस करते हो, इस सब के प्रति अलर्ट रहते हो, तो आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हो। अब आता है अरेंज। किसको अरेंज करना? अपने नोट्स को अरेंज करना। कैसे करना कि जब आप नोट्स बनाते हो तो बुलेट्स का इस्तेमाल करिए, स्टार्स का इस्तेमाल करिए, कोट्स डालिए, स्पेशल पॉइंट्स लगाइए, एनालिसिस करिए। 10 ईयर पेपर को ज़रूर फॉलो करिए। उसमें 2-3 ईयर्स के पेपर्स ही करोगे तो उससे आपको पैटर्न और क्वेश्चन की किस तरह की डेप्थ पूछी जाती है क्लियर हो जाएगी। नाउ ऑल इज सेट, यू आर रेडी टू गो।
और आपके पास क्या होना चाहिए, एक किट जो आपने प्रीवियसली तैयार करी है, जिसमें आपका प्यूपिन नंबर, रोल नंबर या रिक्वायर्ड आईडी कार्ड, स्टेशनरी व्हाट इज टू बी यूज्ड इन द एग्जामिनेशन सेंटर, दैट इज कैलकुलेटर, लॉग टेबल, वॉच हो गई आपका। आजकल जैसे कोविड-19 है तो मास्क और सैनिटाइज़र भी आप छोटी किट अपने पास ज़रूर रखिए, ताकि परीक्षा केंद्र में जब आप पहुँचे, मुझे लगता है कि आपको आधा घंटा 15 से 30 मिनट्स का आपको ये स्पैन रखना चाहिए अपनी एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुँचने के लिए। और वहाँ पे भागम भाग बिल्कुल ठीक नहीं है। रोल नंबर देख करके अपना स्थान ग्रहण करें, अपने माइंड को कूल रखें, प्रे फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए प्रे भी करें और फोकस करें कि पेपर कैसा आएगा। पूरी एनर्जीज अपनी चैनलाइज कर लीजिए। यू आर रेडी टू फाइट नाउ, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, नथिंग टू वरी। आपने अपना काम किया हुआ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आपका पेपर आएगा तो भी हमने रिस्पांस देना है, और कैसे रिस्पांस करना है, अकॉर्डिंग जब आपके सामने क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे हिस्ट्री होना सही नहीं है। अब आ गया है परीक्षा का समय, तो आंसर शीट आपके सामने है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट पेज की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, जिसमें रोल नंबर, प्यूपिन नंबर, डेट, पेपर, एग्जामिनेशन, एवरीथिंग टू बी क्लियर एंड चेक्ड, क्योंकि आपके पास 15 मिनट होते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर शीट को फिल करने के लिए। आगे आ जाएगा क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में। बड़े ही ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, समय से लेकर के अंक विभाजन दिया हुआ होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो कितने आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स को जब आपने डील करना है तो उसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 20 से 30 शब्दों की होगी, और जब सब्जेक्टिव को करना है तो वो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स डिवीज़न, और आपसे कहा जाएगा 100 शब्दों में दीजिए, 200 शब्दों में उत्तर दीजिए। लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, तो उसकी वर्ड लिमिट कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, तो इट में वेरी फ्रॉम 800 टू 1200, लेकिन उसमें आपने सारा मटेरियल जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड आंसर देना है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको अगर 3 घंटे का पेपर है तो 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आप 3 घंटे को 5 से डिवाइड करके रखिए। पहले से ये होना चाहिए, आपके हाथ में है, तो 35 मिनट्स ईच बनेगा। 3 मिनट्स आप रिवीजन के रखिए और अंडरलाइन और उसको बोल्ड करने के लिए रखिए, और ग्राफ्स यूज़ करिए, बार डायग्राम यूज़ करिए, टेबल्स यूज़ करिए, मैप, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। पेपर में दिए गए मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना और अंडरलाइन करना नहीं भूलिए। कोट्स लिखी हैं, डेफिनेशंस लिखी हैं, उनको अंडरलाइन करिए। किसी भी तरह से आपने उनको बाकी पेपर से अलग रखना है। 3 कोट्स मिनिमम हर क्वेश्चन में दीजिए, लाइक पॉइंट व्यू ऑफ द सोशोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, जिसका भी है, इधर हाईलाइट करिए और इसको सेंट्रलाइज रखिए। हम मान लीजिए आपको कोई कोट भूल गया है या कोई डेफिनेशन आपको भूल गई है, आप अपनी मर्जी से उसमें शब्द नहीं डालिए। आप यहाँ पे भूले हो वहाँ पे 3 बिंदी लगा करके छोड़ दीजिए, ताकि आपने उसके साथ गड़बड़ नहीं करी, लेकिन आपने छोड़ दिया है क्योंकि वो क्या है, आगे कंटिन्यू रहता है। स्पीड पर फोकस करिए, लेजिटिमेट राइटिंग होनी चाहिए। अगर आपका पेपर छूट गया तो भी दिक्कत है, अगर राइटिंग पढ़ी नहीं गई तो भी दिक्कत है, तो इसलिए स्पीड, लेजिटिमेट राइटिंग। एंड आपको पता है पेपर 6 महीने में एक बार होता है, साल में एक बार होता है, तो पेपर को सुंदर लिखना, प्रेजेंटेबल करना, उसकी ऑर्नामेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और
ये ध्यान रखिए, 3 घंटे का पेपर है तो पूरे 3 घंटे लगाइए, 2 घंटे का पेपर है तो पूरे 2 घंटे लगाइए। इधर उधर की बातों से दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। कौन क्या कर रहा है, नथिंग टू बॉदर यू। बाहर फ्रेंड्स खड़ी हैं, आपको बुला रही हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दीजिए। एग्ज़ामिनेशन सेंटर में कोई आ रहा है, कोई काम कर रहा है, नथिंग टू वरी यू, आपका कोई लेना देना नहीं है। इन चीज़ों पर फोकस करोगे, इन टिप्स पर ध्यान दोगे तो मुझे लगता है आपकी परसेंटेज जो भी है उससे 10% तो मान करके चलिए बढ़ गए। और अगर आप ज़्यादा तैयारी करते हैं, ज़्यादा इन्हीं टिप्स पे फोकस करते हैं तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ फार, एनीथिंग यू कैन टच। एंड गुड लक टू यू। थैंक यू टू all of you, and do your best, prove your best. God bless you.